हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी की क्लास नंबर सेकंड होगी। ठीक है, तो आपको ये क्लास पसंद आती तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ ना हो तो क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म कहलाता है, प्रीडेशन कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है ये, या कॉमन्सलिज्म कहलाता है। तो आप जानते हैं कि जब एक को लाभ होता है और दूसरे को लाभ नहीं होता है, जिसे सहभोजिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं, जिसे सहभोजिता कहते हैं, जिसे कॉमन्सलिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपकी पैरासिटिज्म जो होते हैं, ये जिन्हें हम क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। जब दो जीव होते हैं जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, या एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, उसे पैरासिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। जबकि आपका प्रीडेशन जो भक्षण होता है, क्या होता है? भक्षण होता है, जिसमें क्या होता है? एक जीव जो होता है दूसरे जीव का पूरी तरह से भक्षण कर डालता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रीडेशन कहते हैं, या परभक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। तो उसके बाद में अगला प्रश्न है, भूमि अपरदन या सॉइल इरेशन की रोकथाम संभव है? तो आप जानते हैं भूमि अपरदन की रोकथाम के लिए क्या संभव है? पुनः वन रोपण से, या वनों के विनाश से, फसलों के प्रत्यावर्तन से, चारागाह प्रबंध से। तो पुनः वन रोपण से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत था योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, कि प्राकृतिक चयनवाद, की म्यूटेशनवाद, की परिवर्तनों सहित अवरोहण। तो आप जानते हैं डार्विन का जो सिद्धांत था वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है, प्राकृतिक चयनवाद की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किसका संयोजन था? तो ये आप जानते हैं सरीसृप व स्तनी का, या पशुओं या स्तनी का, उभयचरों व स्तनी का, या सरीसृपों या स्तनी का। तो आर्कियोप्टेरिज्म जो था ये किसका संयोजन था? तो ये आपके सरीसृप और पक्षियों का था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड, या फ्लोराइड। तो आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश से ओजोन जो होता है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न जो होता है वो आपका ओजोन, तो O3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में हरे पौधे होते हैं, मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता, अपघटक, या उत्पादक होते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो उत्पादक होते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्राइमरी कंज्यूमर की बात करोगे, प्राइमरी कंज्यूमर की जब बात करोगे तो वो प्राथमिक चीजें क्या होती हैं? जो सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आप जानते हैं जानवर, बकरी, खरगोश, ये सब। और डिकम्पोजर जानते ही हो, किसी चीज को क्या होते? कंपोज कर देते, कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी चीज को, जो आपके जो फंजाई कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके क्या होते हैं? वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारस्परिक जो अध्ययन होता है उसको क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं जीवों तथा पारस्परिक अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हम बात करते हैं एक्टियोलॉजी की, क्या ऑट इकोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है? एक ही जाति के जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? एक ही जाति के जीवों का अध्ययन किया जाता है। जबकि आपके
सिनिकोलॉजी जो होता है, सिनिकोलॉजी जो होता है, इसमें पूरे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, पूरे जीव जंतुओं के अध्ययन किया जाता है किसी विशेष क्षेत्र के। जबकि जबकि आप बात करोगे, ठीक है, जबकि इकोलॉजी की बात करो, इकोलॉजी तो इसका आंसर है। जबकि इकोसिस्टम की बात करोगे, क्या बात करोगे, इकोसिस्टम तो आप जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में ही जानते हैं आप लोग, ठीक है। इकोसिस्टम हमारा क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। तो किस युग में जो था उसमें, तो आप जानते मीसोजोइक में था, कैम्ब्रियन में था, पेलियोजोइक में था। जबकि इक्वाजोइक में था, एजोइक काल में कोई भी जीवन नहीं था। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। तो आप जानते डार्विन जो थे, कौन से डार्विन थे कि मेंडल थे, लैमार्क थे डी ब्रीज थे। तो डी ब्रीज जो थे उत्परिवर्तनवाद के, उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी के प्रस्तुत करता थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, मेंडल की बात करोगे तो मेंडल जो थे इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किन्हें, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जबकि आप लैमार्क की बात करोगे तो इन्हें उद्विकास जैसे क्या होते फिलोसफिक जूलॉजी का इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की, तो इन्हें उसका, ठीक है, लैमार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन होता है। तो 1 माइक्रोन कितना होता, तो 1 माइक्रोन जो होता 1/1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन का क्या कारण होता है, तो म्यूटेशन का जो कारण होता है ये क्या होता है, क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, या उपर्युक्त सभी में। तो ये उपर्युक्त सभी में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पैलिएंटोलॉजी अध्ययन करता। तो पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता, तो आप जानते हैं पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका, जीवाश्मों का। जबकि आप बात करेंगे, जबकि आप ओरिंथोलॉजी से बर्ट का अध्ययन किया जाता, ओस्टियोलॉजी से ओस्टियोलॉजी से अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला बात करेंगे, अगला है डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। तो डायनासोर जो पाए जाते थे ये आपके सिनोजोइक, पेलियोजोइक, आर्कियोजोइक या मीसोजोइक। तो ये मीसोजोइक काल में पाए जाते हैं। कहाँ, मीसोजोइक में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसे रेप्टाइल्स का भी काल कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी ये आपका प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। तो आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज जो थे उनका नाम था क्रो-मैग्नन मानव। कौन सा, क्रो-मैग्नन मानव। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, तो मानव की जो उत्पत्ति हुई थी प्लायोसीन युग में हुई थी। अगला है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। तो चट्टानों पर जो रंगीन चित्रकारी है वो किसने की थी, तो आप जानते हैं क्रो-मैग्नन मानव ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बचाव एवं भोजन को पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किस मानव ने किया था, तो उस मानव का नाम क्या था, जावा मानव। कौन था, जावा मानव, जिसने बचाव और उसके लिए अग्नि का प्रयोग किया था। मानव विकास कहाँ हुआ था, तो मानव विकास जो होता है सर्वप्रथम ये कहाँ होता था, ये मानव विकास सबसे पहले मध्य एशिया में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, ओरंगुटान है, गोरिल्ला है, गिम्बन है या सिनैप्थ्रोपस है। तो कौन सा है, तो आप जानते हैं गोरिल्ला है। कौन है, गोरिल्ला। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किस अवस्था में एरिथ्रियोब्लास्टोसिस या फोटोलिस रोग गर्भपात कर सकता है, RH माइनस पति तथा RH क्या हो, RH माइनस पति हो, क्या हो, RH माइनस पत्नी हो। जबकि RH माइनस पति हो, RH प्लस पत्नी हो, RH प्लस पति हो और RH माइनस जब पत्नी हो, जबकि RH प्लस पति हो और RH प्लस जो पत्नी हो।
तो किस में हो सकता, तो आप जानते ये सिस्टम जब RH प्लस पत्नी हो और RH माइनस जो हो पत्नी हो, तब ये क्या हो सकता है, एरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटोलिस रोग हो सकता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी जो धातु है वो पाई जाती है, तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में आपकी मैग्नीशियम पाई जाती है। कौन सी, मैग्नीशियम पाई जाती है कि आयरन पाई जाती है कि कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप जानते हैं आयरन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है। कौन सी, एनीमिया नाम का रोग होता है। ठीक है। जबकि मैग्नीशियम होती है जो तंत्र पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है मैग्नीशियम की कमी से, जबकि जिंक की कमी से जो होता है, जिंक की कमी से क्या होता है, उपापचय जो क्रियाएं होती है उसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है, तो आप जानते हैं इनका जो क्रम होता है वो लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है, ना कि आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे ये होते हैं ऐसे, तो ये लीनियर रेखाकार होते। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। AB रुधिर वाले व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता, तो AB वर्ग वाला जो है वो किसको दिया जा सकता है, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता, तो AB वाले को AB को ही मात्र दिया जा सकता है। जबकि O क्या होता है, O सर्वदाता होता है, उस यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है। क्या होता है, और AB जो होता है, AB जो होता है ये क्या होता है, AB जो होता है यूनिवर्सल एसीटर होता है। ये किसी भी AB क्या होता है, किसी को भी, हाँ। उसके बाद में अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग होता है। तो ये लिंग संलग्न जो रोग होता है, सेक्स लिंक्ड रोग जो होता है, ये 6 रोग से होता है। धनुजांगता से होता, वर्णांधता से, निकटस्थिता से। तो ये वर्णांधता से होता है। किससे, वर्णांधता से होता है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।